देखो ध्यान से देखिए, केवल 2 बार दिखा दूंगा। सेंटर ऑफ ट्रेजेक्ट्री, देखो इसमें क्या कर रहे हैं, पहले आप लोग देख लो फिर मैं समझाता हूं। एक बार देख लो आप लोग। ये एक रैकेट है, कौन सा रैकेट है ये? टेनिस का रैकेट है, जिसे हम टेनिस खेलते हैं। ठीक है, मास किस साइड में होगा? उसका जहां पे नेट लगा उस साइड में होगा, हेवियर साइड में। ठीक है, देखो फिर एक बेसबॉल है, बेसबॉल का बैट है ये। फिर ऐसे डिस्क है इसको, तो क्या इसका इसका मोशन आप लोग गेस कर पा रहे हैं? कैसा मोशन हो रहा है? मतलब मोशन कोई पाथ तो फॉलो कर नहीं रहा है, अपसर्ड सा पाथ फॉलो कर रहा है ना। बट अब इसके सेंटर ऑफ मास को मैं एक ऑरेंज कलर से कलर कर दूंगा, फिर उसको थ्रो करेंगे, तब देखिए वो कैसा पाथ फॉलो कर रहा है। देख लो एक बार, तब समझाता हूं। टॉसिंग द सेम ऑब्जेक्ट अंडर द ब्लैक लाइट विद द सेंटर ऑफ मास पेंटेड एट ऑरेंज। ये जो ऑब्जेक्ट है उसका सेंटर ऑफ मास हमने कैलकुलेट किया, सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करके उसको, भाई इसका सेंटर ऑफ मास होगा ना, रैकेट का सेंटर किसी पॉइंट पे होगा, उसको मैंने ऑरेंज कलर से कर दिया। ठीक है ना, अब ब्लैक लाइट के अंदर फिर उसी सेम ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं। देखो पाथ बताओ, ऑब्जेक्ट सेम है, भरोसा रखो इन पे। ये देखो डिस्क फेंक रहे हैं, डिस्क। समझ में आ गया आपको कि नहीं? समझ में आ गया? दोबारा दिखा दूं, बात समझ में आई? कि जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को मैंने थ्रो किया, ऑब्जेक्ट को मैंने क्या किया, थ्रो किया। और उसके बाद क्या है, तो ऑब्जेक्ट को थ्रो करने के बाद क्या है कि ऑब्जेक्ट को थ्रो करने के बाद क्या है कि उसको मैंने सेंटर ऑफ मास को मैंने पॉइंट कर लिया, उसको फिर मैंने थ्रो किया। आप देख रहे हैं सेंटर ऑफ मास जो है वो एक प्रोजेक्टाइल पाथ को फॉलो कर रहा है। बट जब हम अपना ऑब्जेक्ट फेंक रहे हैं तो ऑब्जेक्ट में तो रोटेशन हो रहा है ना, ऑब्जेक्ट में रोटेशन हो रहा है। ऑब्जेक्ट की एज ले, इसको पेन को उठा के फेंक दूं तो पेन ऐसे घूमते 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 जाएगी। ठीक है, बट तो पेन का तो मैं एक मोशन, भाई इस एज का मोशन देख लूं तो ये ऐसे 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 करते हुए कहीं जाएगा, गिरेगा जाके। इस एज को देख लूं तो इसका भी ऐसे ऐसे मोशन होगा। ठीक है, बट इसका सेंटर ऑफ मास कैसे होगा? वो एक प्रोजेक्टाइल पाथ को फॉलो करेगा। तो ये बात आपको माननी नहीं है, मतलब फिजिक्स में लिखा दिया, लेकिन इससे समझ में आया एक्सपेरिमेंट में कोई भी रिजिड बॉडी है उसका सेंटर ऑफ मास ऑलवेज टेक द, मतलब जो मोशन होगा सेंटर ऑफ मास जो होगा वो हमेशा ही पैराबोलिक पाथ को फॉलो कर लेगा, या सीधे करेंगे तो ट्रांसलेटरी मोशन को फॉलो कर लेगा। ठीक है, बात समझ में आई? एक बार दोबारा देख लो, बस हम चलते हैं उस पर। एक बार दोबारा से आप लोग समझ लीजिए। लीजिए, देख लो ध्यान से समझो। 3 ऑब्जेक्ट फेंके जा रहे हैं, टेनिस का रैकेट है, ठीक है, फिर बेसबॉल है, फिर डिस्क है। ये बेसबॉल है, बेसबॉल रोटेट होते हुए आई, ये देखो ये आपकी डिस्क है। ठीक है, अब इसके सेंटर ऑफ मास को मैंने हाईलाइट कर दिया और अंडर द ब्लैक लाइट हम क्या कर रहे हैं, इसको थ्रो कर रहे हैं। अब देखो ये मोशन देखो कैसा है, ये प्रोजेक्टाइल, तो सेंटर ऑफ मास कैसा मूवमेंट कर रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है उसका। तो सेंटर ऑफ मास, ये मैं ये कह रहा हूं, सेंटर ऑफ मास ऑलवेज टेक द इजीएस्ट पाथ। भाई सेंटर ऑफ पैराबोलिक पाथ है, इजीएस्ट पाथ है ना, ऐसे जाएगा बॉल और ऐसे जाके गिर जाएगी। अगर वो ऐसे ऐसे करते जाएगा तो भाई फोर्स लगना चाहिए ना, ऊपर नीचे जाने के लिए लगना चाहिए। तो इजीएस्ट पाथ क्या है आपका, पैराबोलिक ही पाथ है। तो मैं कहूंगा सेंटर ऑफ मास कौन सा पाथ हमेशा लेगा, इजीएस्ट पाथ को फॉलो करेगा। वो ऐसे इररेगुलर पाथ को फॉलो नहीं करेगा। कौन से पाथ को फॉलो करेगा, इजीएस्ट पाथ को फॉलो करेगा। कौन सा होगा,
पैराबोलिक होगा। ये एक्सपेरिमेंटली मैंने आपको दिखा दिया ना, तो ये चीज होती है, रटनी ही नहीं है, ये चीज होता है। एक्सपेरिमेंट आपने देख लिया, हो गया, खत्म हो गया एक्सपेरिमेंट। देख लो एक बार, खत्म करो इसको। ठीक है, समझ गए। चलिए, तो ये कैसे भी था, लेकिन इसका जो